हे गाइस, दिस इज बॉय अभिषेक सिंह। आज से मैं इस चैनल पर इंग्लिश की एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं जिसमें मैं आपको इंग्लिश सिखाने वाला हूं, बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर हाई लेवल तक। और इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है हमारा बेसिक्स ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश के बारे में। कुछ मैं आपको बेसिक बातें बताने वाला हूं जिसको सुनने के बाद आपको कुछ मज़ा बहुत आने वाला है। और आई होप गाइस ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल ही रहेगी। अगर आप इंग्लिश के बारे में बहुत कुछ जानते हो या नहीं जानते हो, फिर भी इसमें आपको कुछ नई बातें देखने को मिलेंगी इस वीडियो के अंदर। तो चलिए वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। तो देखिए, किसी भी लैंग्वेज को सीखने से पहले हम उस लैंग्वेज के बारे में उस लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स को पढ़ते हैं। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के अंदर हमारे कितने लेटर आते हैं? इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर हमारे 26 लेटर आते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा होगा ABCD, ये आपने बचपन में पढ़ा होगा या कभी नहीं पढ़ा होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारे A से लेके Z तक हमारे 26 लेटर होते हैं टोटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। इन लेटर्स को हम दो पार्टों में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट होता है हमारा वोवल वाला, दूसरा पार्ट होता है हमारा कॉन्सोनेंट्स वाला। वोवल के अंदर हमारे टोटल 5 लेटर आते हैं और कॉन्सोनेंट्स के अंदर हमारे बाकी के बचे हुए 21 लेटर आते हैं। तो देखिए वोवल कौन कौन से होते हैं। एक तो हमारा A होता है, और दूसरा होता है हमारा E, और एक होता है I, एक होता है O, और एक होता है हमारा U। ये 5 जो रहते हैं ये हमारे वोवल होते हैं। ये वोवल देखिए ये खास क्यों रहते हैं ये लेटर। इन लेटर के ऊपर इंग्लिश की नींव रखी जाती है। ये बहुत ही मेन लेटर होते हैं हमारे इंग्लिश के अंदर। अब बात करते हैं हम। देखिए हर लेटर को हम अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। हर लेटर को यानी कि जो इसकी हिंदी रहती है वो हम लेटर के साउंड के ऊपर निर्धारित करते हैं। किसी भी लेटर की जो ध्वनि रहती है वो अलग अलग रहेगा। गाइस हमारे जितने भी इंग्लिश के अंदर लेटर होते हैं ये सब हमारे कुछ ना कुछ साउंड देते हैं, यानी कि कोई ना कोई साउंड प्रोड्यूस करते हैं। कुछ अलग अलग, सबका थोड़ा थोड़ा अलग अलग साउंड होता है। हर लेटर का मैं एक एक एग्जांपल लेके आपको समझाने वाला हूँ, तो बने रहिए इस वीडियो में। और गाइस अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहते हैं प्रो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। तो देखिए शुरू मैंने कुछ लेटर लिए हैं A से रिलेटेड, उसके बाद B से रिलेटेड, फिर C से रिलेटेड। सबसे पहले हम A से रिलेटेड पढ़ेंगे। A से सबसे पहला आता है हमारा अ, इसको बोलते हैं हम, इसका वर्ड हो जाएगा हमारा अलर्ट, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा बड़ा वाला आ, उसको बोलेंगे हम आर्ट। क्या बोलेंगे? आर्ट। उसके बाद आएगा हमारा छोटा वाला ए, तो इसको बोलेंगे हम नेम, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारा बड़ा वाला ए, तो इसको बोलेंगे हम एंग्री। क्या बोलेंगे? एंग्री, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हमारा ए, उसको बोलेंगे हम केयर। क्या बोलेंगे? केयर, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारा ओ, तो इसको बोलेंगे हम ऑसम। क्या बोलेंगे? ऑसम, ठीक है। उसके बाद हम बी से रिलेटेड पढ़ेंगे कुछ। बी से हमारा होता है ब से क्या आ जाएगा? बॉल, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे हम सी से रिलेटेड। सी से क्या हो जाएगा हमारा? सी से एक होता है हमारा सा का हो जाएगा सेल, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सी से रिलेटेड का हो जाएगा कैट। क्या हो जाएगा? कैट। डी से रिलेटेड वर्ड पढ़ेंगे कुछ। डी से सबसे पहला आता है हमारा डा से हो जाएगा हमारा डियर, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे दा से हो जाएगा हमारा देहरादून, ठीक है। अब हम ई से रिलेटेड वर्ड पढ़ेंगे। ई से हमारा पहला आता है छोटा वाला ई, तो ई से हो जाएगा हमारा इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद बड़ा वाला ई आता है हमारा, तो बड़े वाले ई से हो जाएगा हमारा ही। क्या हो जाएगा? ही, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे हम ए से, तो क्या हो जाएगा हमारा ए से? एंट्री। क्या हो जाएगा? एंट्री, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे हम एफ से। एफ से क्या आता है हमारा? एफ से आता है हमारा फा, तो फा से क्या हो जाएगा हमारा? फिल। क्या हो जाएगा? फिल। उसके बाद बात करते हैं हम जी की। जी से क्या हो जाएगा हमारा? एक आता है गा। जी से क्या हो जाएगा? गा से क्या होता है हमारा? गिव। क्या हो जाएगा? गिव। उसके बाद आता है हमारा जा से क्या हो जाएगा? जा से हो जाएगा हमारा मैजिक। क्या हो जाएगा? मैजिक, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम एच की। एच से क्या आता है हमारा? एच से आता है हमारा हा से हो जाएगा हमारा होटल। क्या हो जाएगा? होटल, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम आई की। आई से क्या होता है हमारा? आई से हो जाएगा हमारा हाइड। क्या हो जाएगा? हाइड, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम छोटे वाले ई की। ई से हो जाएगा हमारा इट। क्या हो जाएगा? इट, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम आई से क्या हो जाएगा हमारा? हाई। क्या हो जाएगा? हाई, हाई, ये वाला हाई, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम आ की।
आ से हो जाएगा हमारा शर्ट, क्या हो जाएगा, शर्ट, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम जे की। जे से क्या आता है हमारा, जे से आता है हमारा जा, जा से क्या हो जाएगा हमारा, जा से हो जाएगा ज्वाइन, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम के की। के से क्या आता है हमारा, के से आता है हमारा, के से क्या आता है हमारा, के से आता है हमारा काइट, क्या हो जाएगा, काइट हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे हम एल की। एल से क्या आता है हमारा, लॉस, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम एम की। एम से क्या हो जाएगा हमारा, एम से आता है हमारा माँ, माँ से हो जाएगा मदर, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम एन की। एन से क्या आता है हमारा, एन से आता है हमारा ना से हो जाएगा हमारा आंट, क्या हो जाएगा, आंट, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम ओ की। ओ से क्या आता है हमारा, ओ से आता है हमारा ये वाला ओ, तो ओ से क्या हो जाएगा, ओ से हो जाएगा हमारा ओनली, क्या हो जाएगा, ओनली, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम इस वाले ओ की। इसका हो जाएगा हमारा स्टॉप, क्या हो जाएगा, स्टॉप, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम आ की। आ से क्या हो जाएगा हमारा, आ से हो जाएगा सन, क्या हो जाएगा, सन, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम पी की। पी से क्या आता है हमारा, पी से आता है पा से हो जाएगा पेन, क्या हो जाएगा, पेन, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम क्यों की। क्यों से क्या आता है हमारा, क्यों से आता है हमारा का से हो जाएगा हमारा क्वीन, क्या हो जाएगा, क्वीन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम आर की। आर से क्या आता है हमारा, आर से आता है रा से हो जाएगा हमारा रिच, क्या हो जाएगा। तो देखिए उसके बाद बात करेंगे हम एस से। एस से क्या आता है हमारा, एस से आता है हमारा सा से क्या हो जाएगा हमारा, सा से हो जाएगा हमारा सिट, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम श की। श से क्या आता है हमारा, श से हो जाएगा हमारा शुगर, क्या हो जाएगा, शुगर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम आधे सा की। आधे सा से क्या हो जाएगा हमारा, आधे सा से आता है हमारा स्कूल हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, स्कूल हो जाएगा, जैसे कि मैंने लिख रखा है यहाँ पर स्कूल, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम टी की। टी से क्या आता है हमारा, टी से होता है हमारा ये आता है ता से हो जाएगा हमारा त्रिशूल, क्या हो जाएगा, त्रिशूल हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा टा से क्या हो जाएगा हमारा, टा से हो जाएगा हमारा टैल हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, टैल हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे हम यू की। यू से क्या आता है हमारा, यू से आता है हमारा या से क्या हो जाएगा हमारा, या से हो जाएगा हमारा यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारा, उसके बाद आता है हमारा छोटा ऊ से क्या हो जाएगा हमारा पुल, क्या हो जाएगा, पुल, ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारा, उसके बाद आता है हमारा आ से हो जाएगा हमारा अर्जेंट, क्या हो जाएगा, अर्जेंट, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारा वी से क्या होता है, वी से आता है हमारा वाह से हो जाएगा हमारा वेरीफाई, क्या हो जाएगा, वेरीफाई। तो देखिए उसके बाद आता है हमारा डब्लू से क्या होता है, डब्लू से भी होता है हमारा वाह से क्या हो जाएगा विंडो। अब देखिए एक चीज़ आपने इसमें नोटिस करी होगी या नहीं करी, तो फिर भी मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर भी यहाँ पर भी वाह है, यहाँ पर भी वाह है, तो देखिए दोनों जगह वाह हो जाएगा। तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे कि कहाँ पर हम डब्लू यूज़ करना है, कहाँ पर हमें वी यूज़ करना है। तो देखिए डब्लू हम जहाँ पर यूज़ करते हैं वहाँ पर हमारा क्या होता है, देखिए ज़रा आप नोटिस कीजिए, जब डब्लू हम यूज़ करते हैं तो डब्लू जब हम बोलते हैं ना विंडो, ठीक है, तो हमारा पीछे वाले जो टीथ जो रहते हैं हमारे नीचे वाले, इनके पीछे वाला जो हिस्सा रहता है वो जीभ से टच होके ऊपर वाले हिस्से के टीथ के पीछे जाता है, ठीक है। तो ज़रा एक बार बोल के ट्राई करें विंडो, ठीक है, वो हमारा अंतर हो जाएगा, ठीक है, डब्ल्यू और वी के अंदर, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम एक्स की। एक्स से क्या आता है हमारा, एक्स से आता है ए से हो जाएगा हमारा एक्सरे, क्या हो जाएगा, एक्सरे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा जा से हो जाएगा हमारा जेरोक्स, ठीक है, क्या हो जाएगा, जेरोक्स। उसके बाद आता है हमारा एक्स, क्या आता है, एक्स, ठीक है, इससे क्या हो जाएगा हमारा टैक्स, क्या हो जाएगा, टैक्स हो जाएगा। उसके बाद क्या आता है हमारा, उसके बाद आता है हमारा वाई से क्या होता है, वाई से होता है हमारा या से क्या हो जाएगा हमारा या से हो जाएगा हमारा ईयर, क्या हो जाएगा, ईयर, ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारा, उसके बाद आता है ई से क्या हो जाएगा हमारा बाईसाइकिल, क्या हो जाएगा, बाईसाइकिल, ठीक है। उसके बाद क्या आता है बड़ी वाली ई से क्या हो जाएगा हमारा बेबी, क्या हो जाएगा, बेबी, ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारा, उसके बाद आता है जेड, ठीक है, जेड से क्या हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ठीक है, क्या पढ़ेंगे गाइस। अब हम बात करेंगे ए वर्सेस एन के बारे में, यानी कि कहाँ पर हमें एन यूज़ करना है, कहाँ पर हमें ए यूज़ करना होता है। बहुत बच्चे इसी चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन मैं आज उनके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। और चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमें एन लगाना होता है वोवल साउंड के ऊपर और ए लगाना होता है कॉन्सोनेंट साउंड के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें जो रहती है डिपेंड साउंड के ऊपर डिपेंड रहती हैं, ना कि वोवल और कॉन्सोनेंट्स के ऊपर डिपेंड रहती हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ए देखते हैं, ई देखते हैं, ये सब देखते हैं,
उसके बाद वहाँ पर लगा देते हैं एम देखते हैं, ये सब देखते हैं, उसके बाद वहाँ पर ए लगा देते हैं, एन लगा देते हैं और उनका गलत हो जाता है और वो उनके नंबर नहीं मिल पाते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेके आपको कुछ समझाता हूँ, जैसे कि दिस इज डैश मार्कर, यानी कि किससे स्टार्ट हो रहा है ये, इसके बाद क्या आ रहा है हमारा, इसके बाद यहाँ पर हमारा रिक्त स्थान दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, उसके बाद हमारा, उसके बाद किससे स्टार्टिंग हो रही है इसकी, एम से, ठीक है। मार्कर, मार्कर किससे स्टार्ट हो रहा है हमारा, माँ, एम से स्टार्ट हो रहा है ना, माँ से, मार्कर, माँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यानी कि माँ कहाँ आता है हमारा, माँ आता है यहाँ। तो ये तो एक कॉन्सोनेंट्स है, तो कॉन्सोनेंट्स में क्या यूज़ करते हैं हम, कॉन्सोनेंट्स में ए यूज़ करते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आगे हमारा, देयर इज डैश एलिफेंट। तो देखिए एलिफेंट की स्टार्टिंग किससे हो रही है हमारी, एलिफेंट किससे हो रही है, ए से हो रही है, ठीक है। तो ए क्या है हमारा, ए तो एक वोवल है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा एन, क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा एन, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे बात करेंगे हम, आगे क्या है हमारा, ही इज डैश एम एल ए, एम एल ए, एम एल ए, एम क्या आ रहा है हमारा, एम, ए से स्टार्टिंग हो रही है इसकी, एम, ए से स्टार्टिंग हो रही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर ये भी वोवल साउंड है, एम, या ध्यान रखना एम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर ए नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा एन, क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। देखिए अब हमारा लास्ट सेंटेंस रह रहा, ही इज डैश डी एस पी, तो इसमें हमारा क्या आएगा, किससे स्टार्टिंग हो रही है हम ये चेक करेंगे, डी एस पी किससे स्टार्टिंग हो रही है, डी से, डी से, यानी कि ये तो कोई हमारा वोवल है नहीं, डी, डी यानी कि डा हो जाएगा हमारा, डा तो हमारा कोई वोवल होता नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा ए तो, ठीक है, क्या आ जाएगा हमारा, ए आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए गाइज ये कॉन्सेप्ट तो हो गया ए वर्सेस एन का। अब देखिए अब मैं बात करता हूँ दी वर्सेस दा के बारे में। इसमें भी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि दा कहाँ पर लगाया जाए और दी कहाँ पर पढ़ते हैं और दा कहाँ पर पढ़ते हैं। तो देखिए मैं इस डाउट को भी क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये भी हमारा कॉन्सोनेंट साउंड और वोवल साउंड के ऊपर डिपेंड करता है। जहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड हमारा आता है तो वहाँ पर हम दा पढ़ते हैं, और जहाँ पर हमारा वोवल साउंड आता है वहाँ पर हम दी पढ़ते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लेते हैं दी एंड, एंड किससे स्टार्टिंग हो रही है इसकी, ए क्या होता है हमारा, ए, इससे स्टार्टिंग हो रही है एंड, ए क्या होता है, ये तो हमारा एक वोवल साउंड होता है, तो इसको हम पढ़ेंगे दी पढ़ेंगे, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, दी। उसके बाद बात करते हैं हम द यूनिवर्सिटी, किससे स्टार्टिंग हो रही है इसकी, या से, यूनिवर्सिटी किससे स्टार्टिंग हो रही है, या से, तो ये तो हमारा एक कॉन्सोनेंट होता है, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, द पढ़ेंगे, द यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम द पेन, ठीक है, पेन आप जानते हैं जैसे कि इसकी किससे स्टार्टिंग हो रही है, पेन, पा से, किससे स्टार्टिंग हो रही है इसकी, पा से, पा क्या होता है हमारा, पा तो एक हमारा कॉन्सोनेंट होता है, ठीक है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, पेन पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप गाइज ये भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा दी वर्सेस और दा का। तो देखिए हमने लेटर के बारे में जान लिया है, लेटर क्या होते हैं हमारे। अब देखिए अब आगे हम जानेंगे वर्ड के बारे में। तो देखिए वर्ड किससे बनता है, वर्ड उससे बनता है हमारे लेटर को जोड़ जोड़ कर, यानी कि लेटर का एक ऐसा ग्रुप, ऐसा समूह बनाते हैं हम लेटर को जोड़ जोड़ कर, जिसकी कोई मीनिंग निकले, जिसका कुछ अर्थ निकले, तो उसको हम वर्ड बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में मैं आपको समझाता हूँ, GOOD, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा गुड। तो यानी कि देखिए इसकी कुछ मीनिंग निकल रही है, गुड, गुड यानी कि अच्छा, तो देखिए इसका कुछ अर्थ निकला, तो ये हमारा एक वर्ड हो गया। अब मान लीजिए मैं कुछ यहाँ पर कुछ और लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं BDEG, तो देखिए ये भी 4 लेटर का हमारा वर्ड है एक, और ये भी है। तो देखिए ये हमारा इसकी मीनिंग निकल रही है, तो इसको हम एक वर्ड बोलेंगे। अब देखिए इसको पढ़ेंगे और इसकी कुछ मीनिंग निकलेगी क्या, इसकी कोई मीनिंग नहीं निकलेगी, इसका कुछ अर्थ नहीं निकलने वाला, तो ये हमारा वर्ड नहीं कहलाया जाएगा, ये हमारा वर्ड कहलाया जाएगा, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं हम, जैसे हम लेटर को जोड़ के वर्ड बनता है, कुछ मीनिंग निकलती है तब, और वैसे ही हमारा देखिए वर्ड्स को जोड़कर हमारा सेंटेंस बनता है, अगर कुछ मीनिंग निकलती है तब। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल में समझाता हूँ, जैसे कि देखिए अमन इज ए बॉय, तो देखिए इसकी कुछ मीनिंग निकली, अमन एक लड़का है, तो देखिए इसकी एक मीनिंग निकल के आ रही है, तो ये हमारा एक सेंटेंस कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा, सेंटेंस। वर्ड जोड़ा, एक वर्ड ये हो गया हमारा अमन, दूसरा वर्ड ये हो गया इज, तीसरा वर्ड ये हो गया ए, चौथा वर्ड ये हो गया। तो जैसे कि वर्ड जोड़ जोड़ कर हमारा क्या बना, एक सेंटेंस बना,
एक सेंटेंस बना वर्ड जोड़ जोड़ कर, वैसे ही हम सेंटेंस को जोड़ जोड़ कर, जैसे कि एक सेंटेंस ये हो जाएगा, दूसरा मैं यहाँ पर कुछ लिख दूँ वो हो जाएगा, तीसरा यहाँ पर मैं कुछ लिख दूँ वो हो जाएगा, और चौथा यहाँ पर कुछ और लिख दूँ। तो इन सेंटेंस को जोड़ जोड़ कर क्या तैयार होती है, सेंटेंस को जोड़ जोड़ कर तैयार होती है हमारी स्पीच। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि स्पीच किसे कहते हैं, सेंटेंस किसे कहते हैं, वर्ड किसे कहते हैं और लेटर किसे कहते हैं। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा। आपने सुना होगा कि पेनग्राम किसे कहते हैं। पेनग्राम के बारे में कभी आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं आज आपको पेनग्राम के बारे में बताता हूँ। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। पेनग्राम के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। पेनग्राम के बारे में अगर आपने पेनग्राम के बारे में कभी पहले नहीं सुना होगा तो अब सुन लीजिए। क्या जा रहा है, देखिए, ए सेंटेंस कंटेनिंग ऑल द लेटर्स, ठीक है, ऑफ द अल्फ़ाबेट इज नोन एज पेनग्राम। यानी कि देखिए मैंने यहाँ पर क्या पढ़ा, दा पढ़ा और यहाँ पर दी पढ़ा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या कह रहा है ये, एक सेंटेंस ऐसा बताइए जिसमें इंग्लिश के अल्फ़ाबेट सारे आते हों, यानी कि अल्फ़ाबेट इज़ नोन एज पेनग्राम, यानी कि इंग्लिश के सारे लेटर आते हों, एक ऐसा सेंटेंस बताइए। तो देखिए आप गूगल सर्च कीजिएगा, आपको बहुत सारे सेंटेंस ऐसे मिल जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल मैंने एक लिखा हुआ है। देखिए, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग, यानी कि देखिए इसमें ए भी आ रहा है हमारा, और ए कहाँ आ रहा है, देखिए हमारा ए आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है हमारा बी आ रहा है, उसके बाद सी भी आ रहा है हमारा, डी भी आ रहा है, इसमें ई भी आ रहा है। ऐसे करके आप अगर ढूंढेंगे तो आपको ए से लेकर ए टू जेड सारे लेटर्स मिल जाएंगे इसमें। तो इसी को बोलते हैं हम पेनग्राम। ठीक है, क्या बोलते हैं इसी को, पेनग्राम। आई होप गाइस वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद गाइस।